नमस्कार, मैं अमित शर्मा आप सभी लोगों का आईएमटी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राजीव किशोर जी। राजीव किशोर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजीव किशोर जी, राजीव किशोर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजू जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी जी जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं अपना मैं राजीव जी का परिचय थोड़ा दे दूं अपने दर्शकों को। राजीव जी इस वक्त जनरल मैनेजर है मीडिया रिलेशंस में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इनका पत्रकारिता का और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का। पिछले 21 वर्षों से ज़्यादा समय से वो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। सन 2000 में हिंदुस्तान अखबार पटना से हम लोगों ने साथ में शुरुआत की थी, और उसके बाद राजीव जी ने पटना हिंदुस्तान में लंबे समय तक काम किया, और 2007 में इसके बाद इन्होंने वहाँ से आज तक जो राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ चैनल है उसको ज्वाइन किया, और वहाँ पर अपने काम से काफ़ी अपनी पहचान बनाई। जो आज तक का जो क्राइम शो है वारदात, उसके काफ़ी मजबूत स्तंभ लंबे समय तक रहे। और उसके बाद फिर इन्होंने रांची में जो दैनिक जागरण अखबार है उसमें एज ए स्टेट हेड क्राइम ज्वाइन किया इन्होंने, और वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद इन्होंने अपने कैरियर को एक टर्न दिया और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के सेक्टर से जुड़े। ऐसा बिल्कुल एक टर्न अप इनके एक चेंज ओवर इनके करियर में आया। और उसके बाद इन्होंने कई बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे ये जो है ये अभिजीत ग्रुप से जुड़े रहे, इसके अलावा जिंदल स्टील एंड प्लांट लिमिटेड से जुड़े रहे, अदानी ग्रुप से में भी इन्होंने काम किया, रश्मि मेटेलिक। और इसके बाद अभी ये मीडिया रिलेशंस के हेड है, जनरल मैनेजर है मीडिया रिलेशंस को देखते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, और इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और I take this opportunity to thank all of you to give me an opportunity to speak in this forum. और ये in such a dreadful time हम लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, and I'm sure कि ये it's going to be a good session. Looking forward. जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनिल निगम जी। अनिल निगम जी वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक है आईएमटी न्यूज़ के, और डीन है जो अभी आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उसमें। तो मैं अनिल निगम जी से आग्रह करूंगा इस तरह आप राजीव किशोर जी का स्वागत करें। जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज जो समय है वो डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का समय है। जिस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में परिवर्तन देख रहे हैं और जनरेशन जेड की जो रिक्वायरमेंट को हम लोग समझ रहे हैं, उसको देखते हुए हम यदि मीडिया में, जर्नलिज्म में, डिजिटल जर्नलिज्म या हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात ना करें तो मुझे लगता है बात अधूरी रहेगी। कहीं ना कहीं हमें यह समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें आज ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये सिनेरियो बदल रहा है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ही एक एस्पेक्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। बहुत सारे विद्यार्थी जो आते हैं, बहुत सारे जो छात्र आते हैं जर्नलिज्म के फील्ड में आते हैं, तो उनके मन में सवाल होता है कि क्या मैं ये कोर्स करने के बाद सिर्फ जर्नलिस्ट बनूंगा या जर्नलिस्ट बनूंगी। आखिरकार कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें वो जा करके अपने कैरियर को संवार सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप उसमें जाइए या ना जाइए, उसमें काम करिए ना करिए, लेकिन उनके सभी आयामों को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में आज हम ये जो सेशन लेके आए हैं वो ऐसा एक्सपर्ट आपके सामने लेकर के आए हैं। राजीव किशोर जी, जैसा कि अभी अमित जी ने उनका परिचय दिया, ऐसी शख्सियत हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर
अलग अलग तरीके से अलग अलग अनुभव उन्होंने हासिल किया है। ऐसे में उनका जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आज हम सुनेंगे। और मेरा मानना है कि राजीव किशोर जी के इस सेशन के बाद आपके बहुत सारे सवालों का जवाब, जो आपके मन में ऐसे तमाम सवाल कौनते होंगे कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इस फील्ड में आके। जैसे हम कारपोरेट कम्युनिकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन कई बार कारपोरेट कम्युनिकेशन में काम क्या है, बेसिकली क्या काम करते हैं? क्या आप इस जर्नलिज्म को कोर्स करके खाली खबरें छपवाएंगे, प्रेस रिलीज जारी करेंगे, या कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ ऐसे काम करेंगे कारपोरेट कम्युनिकेशन में? उसको भी समझने की जरूरत है। तो मैं IMT न्यूज के बिहाफ पर, IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से राजीव किशोर जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं जो है चाहूंगा कि आप अपने इस सेशन के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा और अच्छी जानकारी दे। और मैं अपने दर्शकों से ये जो है अनुरोध करूंगा कि उनके मन में यदि कोई सवाल आ रहे हैं तो चैट के माध्यम से सवाल भी पूछें। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को भी राजीव किशोर जी के समक्ष रखेंगे और उनसे जो है वो लेंगे। राजीव जी, आपने समय निकाला, इस प्लेटफॉर्म पे आए, उसके लिए आपका शुरू में ही बहुत बहुत धन्यवाद भी। और मैं अब जो है अमित जी से बोलूंगा कि जो है सेशन को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल जी। तो राजीव जी, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, सबसे पहले हम जी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, खासकर ऐसे तो YouTube पे हम लोग लाइव कर रहे हैं और तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, मगर उनके लिए ज़्यादा लाभकारी प्रोग्राम है जो बच्चे अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और इसके बाद वो जर्नलिज्म और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की दुनिया में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक आम आदमी की तरह, टेक्निकल भाषा में नहीं, एक आम आदमी की तरह आप ये समझिए कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या है, इस फील्ड में क्या काम होता है, क्या करना पड़ता है, ताकि जो कोई वहां जाना चाहता है उसको ये पता हो कि उसकी क्या भूमिका होगी वहां जाकर के। जी बिल्कुल। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को समझने से पहले देखिए, जैसे कि दो शब्दों से ये जो बन रहा है, कॉर्पोरेट और कम्युनिकेशन, तो इसमें जो बहुत ही क्लियर है कि हम एज अ जर्नलिज्म जब करते हैं, या जर्नलिज्म की पढ़ाई जब जो छात्र कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। जनता की बात को अखबार में रखें, जनता की बात को टेलीविजन पर रखें, उन मुद्दों को उठाएं और उसको उस संचार माध्यम का एक प्रयोग करके आप बातों को चारों तरफ फैलाते हैं। दैट इज कम्युनिकेशन। जब ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की ओर जब आप इसको लेकर आते हैं, तो ये बहुत सीधा है। तो मोटे तौर पे कहें तो जो कॉर्पोरेट जगत की बात है, आप जिस भी संस्थान से जुड़े, उसकी बात को आपको, उसकी उन बातों को बाहर ले आने की जरूरत है जो या तो आ नहीं पाती, या आती है तो बहुत बहुत मतलब गंदे तरीके से आ जाती है। कुछ उदाहरण से हम लोग इसको आगे और समझेंगे। जब मैं बोलता हूं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब है कि इसके दो आयाम है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो एक इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि आप विद इन जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं, कई डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, कहीं कोई प्लांट है, उसकी अलग अलग यूनिट्स हैं, आपके पास CSR डिपार्टमेंट है जो बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो आपको इंटरनली पहले तो कम्युनिकेट करना है अपने लोगों को। आप भी कॉलेज में हैं तो आपके भी जो कई विभाग हैं, जैसे इसी सेशन को ले लें, तो आप कम्युनिकेट किसी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, दैट यू हैव कंडक्टेड ए सेशन विथ मी। तो इसी तरीके से इंटरनल कम्युनिकेशन, किसकी पोस्टिंग हुई, कहाँ किसकी ट्रांसफर हुआ विद इन यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक तो वो कम्युनिकेशन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है अब कि ये जो सवाल है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, और आज के दौर में इसलिए ज्यादा जरूरत पड़ रही है क्योंकि हर व्यक्ति रिपोर्टर है। आप पहले ये जो एक दौर था जब ये दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी को लहराया जाता था और पूरा देश उसके भाषण को अखबार में पढ़ता रहता था महीनों दिन। अब स्थिति ये हो गई है कि आप इधर बोले और उधर आपकी बात बाजार में हो गई। कौन किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है आपकी चीजों को, आपको खुद नहीं पता, कोई कमांड नहीं। सोशल मीडिया सेक्टर को देखें तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो विवाद का विषय हो सकता है, बहस का भी विषय हो सकता है। लेकिन एक ट्वीट करके, एक फेसबुक वीडियो डाल के, यूट्यूब वीडियो डाल के लोग उनकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, करते रहे, तो कमांड नहीं। जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की इसलिए जरूरत पड़ी कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी बात, यानी कंपनी की बात मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। तो ये सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि होता क्या है कि मीडिया की अपनी एक मजबूरी है, उनको इवेंट कवर करना है। अब इवेंट कवर करना है और टाइम लाइनेस है, टाइम बॉन्डिंग है उनके पास। कॉर्पोरेट जगत में जब आप आते हैं तो आप पाते हैं कि ज्यादातर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लिंक नहीं कर पाते कि हम अगर 5-8 बजे रात में एक मीडिया को कॉल आया तो अब एक क्या नॉर्मल है कि भाई आप मेरे कौन जगह में है, क्या मेल करिए, मैं आपका जवाब दूंगा। फिर वो सैटरडे संडे है तो काम भी नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन मीडिया के पास ऐसी कोई चीज नहीं है, ना कोई बाउंड्री है। वो 8 बजे 9 बजे रात में खबर लिखने बैठेंगे। मैं तो देख रहा हूँ पिछले 10-11 साल से 10 बजे 9 बजे रात में खबर लिखने बैठे, ऐसे फोन लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम कर, बोले हाँ आपका वर्जन बताइए, मैं खबर लिख रहा हूँ। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरत है कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट करें, मीडिया को अपने कंपनी की गतिविधियां बताएं। और मैं इस बात को समझाना भी चाहूंगा आपके उन दर्शकों को जो इसमें करियर देखना चाहते हैं। तो ये बड़ी बारीक लाइंस होती हैं, बहुत पतली लाइनें जिसको क्रॉस नहीं करना है और उसके रहना है। तो जैसे शहनाई जैसे सिसकियों का शोर छिपा लेता है, वैसे ही एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का बंदा उन बातों को छिपाने की कोशिश करता है जिसके जाने से बाहर अनावश्यक रूप से एक विवाद फैल सकता है, जो कई बार सच भी होते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं जो आधा सच होता है, उसको भी बाहर नहीं आने देना। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन काम करते हैं। आप कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी के हित में काम करना पड़ता है। तो चलो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, हम समझ सके कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या है। अब मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि हम जो बेसिकली पत्रकारिता से निकला हुआ ही पार्ट है ये, जैसे आपने भी पत्रकारिता में लंबा समय बिताया है, उसके बाद अब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के सेक्टर में आप आए हैं। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आई जो आपसे बात करके कि अगर आपको मीडिया का अनुभव नहीं भी है, मीडिया की विधि से परिचित हैं, आपको पता है कि मीडिया कैसे फंक्शंस करता है, तो शायद आप एक बेहतर कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर हो सकते हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक हुआ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और एक मास कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ाते हैं। मास कम्युनिकेशन जरा वृहत क्षेत्र हो जाता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ही बड़े बच्चे पढ़ते हैं आजकल। तो मास कम्युनिकेशन में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किस तरह अपनी भूमिका निभा रहा है? वो क्या चीज है जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को मास कम्युनिकेशन से डिफरेंट कर रही है? देखिए, जब कोर्स कंप्लीशन के दौर में आता है मास कम्युनिकेशन का, कोई कहीं से करे, तो एक उसका मतलब पर्पस क्या है उस कोर्स को जानने का? पर्पस, मेजॉरिटी के पास पर्पस है कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो हम कहीं ना कहीं इंगेज होंगे, एम्प्लॉयमेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट है तो इसके दो एवेन्यूज बनते हैं, दो रास्ते बनते हैं कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट। आप या तो आप किसी मीडिया संस्थान से जुड़े और वहां इस पढ़ाई का जो आपने 3 साल का ये जो कोर्स होता है, कहीं की जगह 5 क्रेडिटेड कोर्सेज भी आप तो आ गए, तो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी है। जैसे मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया इग्नू से, पटना से, और उसके बाद मैंने किया क्या नाम है, फिर मैंने इसका पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो कोर्स का आउटकम क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए आउटकम यही है कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले। तो दो रास्ते बनते हैं, एक मीडिया जगत में रास्ता बनता है आपके लिए, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, वेब हो, तमाम चीजें आपके लिए खुली हैं। दूसरा एक रास्ता बनता है कि आप कॉर्पोरेट हाउसेस में, कॉर्पोरेट घराने में, या फिर सरकार में भी ये जनसंपर्क पदाधिकारी के लिए कई वैकेंसीज आती हैं, आप वहां जाएं। तो ऐसे ये कोर्स उनको लिंक करता है। अब ये पढ़ाई बहुत ही ज्यादा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को जिन्हें करना है, जिन्हें कम्युनिकेशन के फील्ड को इस पर्दे टेबल के इस पार आके करना, दो तरीके से होता है। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है
कि आप ये जो पढ़ाई करते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं? आप पढ़ते हैं मीडिया लॉ पढ़ते हैं, स्क्रिप्टिंग पढ़ते हैं, राइटिंग पढ़ते हैं, रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, टेलीविजन, और उसके बाद आप जर्नलिज्म का हिस्ट्री पढ़ते हैं। आप यकीन मानिए, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में चाहे आप जिस भी संस्थान के लिए कर रहे हो या निजी के लिए कर रहे हो या सरकारी आपको नियमों का पता होना चाहिए एक बेहतर आउटपुट के लिए। मैं ये नहीं कहता कि जो पता है वही अच्छा कर पा रहे, लेकिन अगर आप इक्विप्ड होंगे, आपके पास चीजें, आपको पता है कि कम्युनिकेशन लॉ क्या है, क्या आप मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोग जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आते हैं, कई लोग जो दुनिया भर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ाई करके आते हैं, वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कभी कभी। क्यों? इसकी वजह क्या है कि वो लिंक नहीं कर पाते। अब मुझे काम वहां भी करना है जहां एडिटर है, मुझे एडिटर है बहुत बड़े जीवियों का एक वर्ग है, उनकी काम करना है, और मुझे मुरी मुरी जैसे ऐसे जगह पे भी काम करना जहां रिपोर्टर बनने का एक इवोल्यूशन के तहत कई लोग रिपोर्टर बने, वो पढ़ के नहीं बने मेजॉरिटी। और एक आप भी जानते हो, आंकड़े बताते हैं इस देश में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो भी, मुझे जो मेरी जानकारी है 60% ऐसे हैं जिनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है, और वो देश के बहुत बड़े नामचीन पत्रकार में से। तो उन लोगों को भी आपको जमीन पे जाके डील करना है, क्योंकि आपके पास कोई स्कोप नहीं है कि भाई वो पढ़ा। ये होता है, कई बार होता है प्रैक्टिकली, मैं बता रहा हूँ, मेरे पूर्व पहले ये मेरी 5वीं कॉर्पोरेट हाउस है, 5वीं कंपनी है जहां तक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात है। तो कई बार होता था कि अरे भाई आप उनको बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि पत्रकार कई लोग इवोल्यूशन करके बने, जो कई आप तहसील में देखेंगे, जो सच्चाई है। और छात्रों को ये जानना भी चाहिए, जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार ऐसे मैं तहसील में, मैं छोटे छोटे कस्बों में मैंने देखा है कि जो पहले हॉकर थे, वो उनकी परिणति होते होते वो बाद में एजेंट बन गए अखबार के, फिर बाद में वो विज्ञापन संग्रहण करने वाले बन गए, और बाद में वो उसी क्षेत्र के लिए रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी कई तमाम चुनौतियां आपको फील्ड में मिलेंगी, और इसके लिए एक पढ़ाई के सिलसिले से जो आप देखते हैं, तो ये 2 रास्ते बनते हैं। एक आप कम्युनिकेशन के जरिए, आप किसी प्राइवेट संस्थान में, बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां हैं, इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, सेल है, मेकॉन है, इसमें हर साल जनसंपर्क पदाधिकारी, बैंक में, ये जो गैर सरकारी संस्थान हैं, उनके अलावा सरकारी संस्थान में बहुत बड़ा एक अवसर आपके लिए इंतजार कर रहा होता है। आपको बस जरूरत है एक बेहतर तैयारी की और एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की। मैं आगे के सेशन में बताऊंगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच कितना जरूरी है इस फील्ड में। जी बिल्कुल जी। मैं अभी उस पर आ रहा था, जैसे अभी आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो सैद्धांतिक बातें हम सीखते हैं किताबों से वो तो काम आती हैं, मगर जो ग्रास रूट लेवल पे आप जो जानकारी लेते हैं, जो प्रैक्टिकल जानकारी आपको मिलती है कि किस तरीके से काम को एक्सिक्यूट करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसकी समझ पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं एक बात समझना चाहूँगा कि एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पर्सनल रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पत्रकारिता का भी एक पार्ट होता है आजकल, एक तो बाकायदा एक पेपर होता है। तो एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ में कई सारे रास्ते होते हैं कि वो प्रिंट मीडिया में जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एक रास्ता उसके पास होता है, न्यू मीडिया भी एक नया वेन्यूज खुला। फिर अभी हम आगे के सेशन में ये भी चर्चा करेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और न्यू मीडिया किस तरह जुड़ता है आपस में। तो उस बच्चे के लिए उसके लिए जो अपना करियर ढूंढ रहा है इन तमाम फील्ड में, अपने अंदर वो किन गुणों को देखे या किन गुणों को कि उससे ये कि मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा बेहतर हूँ, मेरे अंदर वो गुण है तो मुझे एक अच्छा कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर बनाएंगे। तो वो किन गुणों को देखे या किस तरह के गुणों को उसको अपने अंदर विकसित करना चाहिए अगर उसकी मंशा है कि उसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के सेक्टर में जाना है। तो देखिए, एक तो विषय का बहुत बहुत अच्छा होना आपको जरूरी है बताऊं तो उसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन में। देखिए, दुनिया ये ज्यादा जोर दे रही है अमित जी, जैसा आपने भी कहा कि क्या करना चाहिए कम्युनिकेशन को, एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। मेरा अनुभव बताता है कि ये सीखना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के रूप में, बंदे के रूप में आपको।
एज ए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन गाय, व्हाट यू नॉट नीड टू डू, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप कई चीजें हैं आपके संस्थान में जो पसरी हुई, आप हर चीज को जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इज having you the knowledge that what is not to be communicated to external stakeholders, ये बहुत जानना जरूरी होता है। अब मैं विषय का जानकार इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप जिस भी कंपनी के लिए काम करें उसके विषय को आप समझ लीजिए। जैसे मैं काम कर रहा हूं फिलहाल हिंडाल्को में, आदित्य बिरला ग्रुप की एक मेटल फ्लैगशिप है। अगर मुझे प्रॉपर नहीं होगा कि मैं जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए मीडिया कम्युनिकेशन लीड हूँ, रीजनल लीड, तो रीजनल मीडिया का पावर क्या है, रीजनल मीडिया का पावर को थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे ये छात्रों को अगर जो भी जुड़ रहे हैं उनको ये बहुत जानकारी रखना चाहिए। मैं ऐसे भी सवाल पूछता हूँ, किन्हीं को आइडिया है कि एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था 2013 में मैगी में लीड का, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कोई आइडिया? बिल्कुल, उसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के एक छोटे, देखिए मैं अभी जो जी हाँ बोलिए जी जो हमारे, मैं कहता हूँ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी जी, जो बच्चे हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी डायरेक्टली अभी नहीं है, वो अपना सवाल हमें भेज रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे या तमाम जगहों पे अपने सवाल भेजे, वो सवाल अभी हम आपसे ले रहे हैं, उन सवालों पे भी आपसे बातचीत हो रही है। अच्छी बात। लेकिन ये मुझे पता है कि जिस विवाद की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी रही है, काफी बड़ा विवाद रहा है वो। जी हाँ, नहीं मैं कह रहा था कि विवाद बड़ा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत छोटे जगह से हुई थी, और वो जगह था बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का। तो कहने का और बाराबंकी से उठा ये विवाद कहां तक गया, अमेरिका तक गया, और अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने 2 मिनट का मौन रखा था इसके, ये बहुत चर्चित विषय था। तो रीजनल मीडिया का पावर क्या है आप बताइए? बाराबंकी से उठा एक विवाद कहां चला गया, अमेरिका तक चले, पूरी दुनिया में ये तेजाब की तरह मैगी के नेस्ले कंपनी के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन के उभरी। तो यही पे वो सवाल है कि क्या गुण चाहिए आपको, चाहिए कि इस विवाद को निपटाने चाहिए, उसमें कंपनी ने रूप से इस बात की अनदेखी की होगी कि रीजनल मीडिया की ताकत को नहीं समझा होगा। ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मूल बात क्या है कि क्या गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है करना कितना ला दिया है कि कम्युनिकेटर को सुबह शाम अखबार पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, वो चीजें तो आप कर लेंगे, खासकर तब जब आप अध्ययनशील हैं, अध्ययनरत हैं और किसी कोर्स को करके आगे आ रहे हैं, तब आपके पास ये चीज तो क्लैरिटी है। किसी कंपनी में जब आप जाएंगे तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है, लेकिन कोई नहीं बताता है कि करना क्या नहीं। तो क्या नहीं करना, इस पे आप फोकस तभी कर पाएंगे जब आपके पास वो विषय क्लियर है कि आप जिस संस्थान से जुड़े हैं वो चीजें क्या, और इसमें एक अगर आप में टॉलरेंस नहीं है, नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। 2 वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी नौकरी एज ए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहां पर होगी, किस लोकेशन पे होगी। आपको मीडिया से डील करना आना, डील इन द सेंस कि आपको कम्युनिकेट का सबसे बड़ा तरीका क्या है, मिलिए जुलिए। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टाई और सूट पहन के जाएं और बहुत हाई टाइज टाइप से करें, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता है कि आप से कम्युनिकेट होगा, उनको बताना हो, आपको ये स्थिति बनानी चाहिए कि भाई आप कुछ भी सरप्राइज के रूप में मेरे कंपनी के लिए न लिखें। आप जब लिखें, स्वतंत्र हैं सारे लोग, लिखने के लिए उनकी आजादी है, हमारा व्यू पॉइंट रखें। आप जितना कम्युनिकेट करने की क्षमता को डेवलप करेंगे, जितना अपने विषय को जान के आगे बढ़ेंगे, तो आप एक बेहतर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के रूप का कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में आप सक्सेस हो सकते हैं। अमित जी। जी बिल्कुल, यानी कि जो जैसा ये बात हो रही थी आपसे कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत जरूरी है, ग्रास रूट पे काम कैसे करना है, फंक्शन कैसे करना है, इसकी समझ बहुत जरूरी है। और ये जितनी समझ आपकी बेहतर होती जाएगी, जितना आप अपने आप को उस तरह से ढालते रहेंगे, उतना बेहतर आप काम कर पाएंगे। इसके अलावा जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो एक तो ये भी मेरे ख्याल से होता है कि जब कोई कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कहीं इंटरव्यू देने जाए तो बेहतर है कि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने जा रहा है उसके बारे में पहले पढ़ ले, जान ले। तो जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपको नौकरी देने वाला है, जब वो जानेगा कि आप उस कंपनी को पहले से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, निसंदेह इसका फायदा मिलेगा, उसको लगेगा कि हाँ आप
इंटरेस्टेड हैं, आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उस और फील्ड में मीडिया, और दखल रहा है। आप जिस 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 लोकेशन के लिए, एक चीज और ऐड करूंगा कि आप जिस लोकेशन के जी लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपको उस लोकेशन के मीडिया लैंडस्केप की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप ये जी, अफोर्ड बिल्कुल, नहीं ये कर बड़ी सकते हैं महत्वपूर्ण कि बात जैसे बता कि रहे हैं आप जी। दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में किसी कंपनी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर कौन है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली आज तक का अभी नेशनल एडिटर कौन है, अमर उजाला का संपादक कौन है। आपको ये, आप मीडिया लैंडस्केप को इग्नोर नहीं, आपकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या अभी रीडरशिप है, हिंदुस्तान टाइम्स की क्या, क्योंकि आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको इन्हीं के बीच काम करना है। तो इसके बारे में आपके पास एक प्रॉपर इंटरव्यू बोर्ड होता है जो आपसे इन विषयों पे बहुत चौड़ी जानकारी चाहता है। और रीजनल रीजनल लैंग्वेज, अगर कहीं कोई जैसे कि मैं बताऊं, मैं आईआईटी पवई के लिए एक बार जब साक्षात्कार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया वो विषय, जी लेकिन वो सिलेक्शन केवल इस विषय पे रुक गया क्योंकि अब आपकी आवाज कट रही है राजू जी, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दें आप आई कंपनीज आप अभी। क्या है, या फिर वो आवाज अभी ठीक है? ये थोड़ा सा जी अभी ठीक है, जी अभी ठीक है, टेक्निकल अभी ठीक है स्नैक बिल्कुल। तो है। अभी ठीक है। अब तो मैं बता रहा हूँ, एक और विषय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी बॉम्बे जो वही में है, उसके लिए मेरा चयन हुआ था, वो इंटरव्यू तक में आया था। तो उसमें विज्ञापन में ये कही नहीं था कि आपको मराठी आनी चाहिए, तब तो मैं अप्लाई ही नहीं करता। तो यहाँ पे लेकिन इंटरव्यू में जो बोर्ड होता है 6-7 मेंबर की, उसने मुझसे मराठी में सवाल किए, एक मेंबर ने। तो मैंने कहा कि जी मराठी तो मुझे आती नहीं, और ये कहीं लिखा भी नहीं हुआ था विज्ञापन में कि आपको मराठी कंपलसरी है। लेकिन ये विषय आया, और इसको शेयर करना इसलिए भी जरूरी है कि ये विषय है कि आप बॉम्बे में काम करेंगे और आपके पास 2500 रीजनल लैंग्वेज के मराठी अखबार के लोग आएंगे, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? जी तो बिल्कुल। ये भी जानना जरूरी है कि आप अगर किसी जैसे महाराष्ट्र में, आप कर्नाटका में, आप तमिलनाडु में अगर कोई ऐसी कंपनी है, बहुतेरे कंपनीज बड़ी पड़ी हैं, तो हम्म। आपको लोकल लैंग्वेज का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आप बता रहे हैं कि जो लोकल मीडिया, वहाँ वहाँ का जो लोकल मीडिया है, जो लोकल लैंडस्केप है, उसकी समझ बहुत ज़रूरी है आपको होना। और बेसिकली आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपनी कंपनी की बातें, अपने कंपनी के हित में आप चाहते हैं कि मीडिया के सामने रखें। तो वहाँ पर आपको जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, अगर आपके बेहतर संपर्क है उनके साथ, बेहतर रिश्ते हैं, तो निसंदेह आप ज़्यादा सफल रहेंगे अपनी कंपनी की बात को आप वहाँ रखने के लिए। तो एक तो ये तो हुआ आपने राजू जी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात कही। इसका अलावा एक इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है मेरे ख्याल से। कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर को इंटरनल कम्युनिकेशन भी उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इंटरनल बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल। कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए, वहाँ क्या आपकी एबिलिटीज, क्या आपके एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके लिए कैसे आपको काम करना होता है। देखिए, इंटरनल कम्युनिकेशन जैसा कि टर्म से ही क्लियर है कि ये टोटली रिलेटेड है आपके इंटरनल जो भी गतिविधियां कंपनी के अंदर, संस्थान के अंदर है, उससे। और इंटरनल कम्युनिकेशन का एक हर अलग अलग संस्थान में अलग अलग पैटर्न होता है। कई संस्थान में ये बहुत ज्यादा, इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं होता, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। लेकिन जिस संस्थान में मैं फिलहाल जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ इंटरनल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा। क्योंकि इतना बड़ा ग्लोब है, वर्किंग एरिया इतने लंबी चौड़ी है, देश विदेशों तक काम है, देश में कई अलग अलग राज्यों में कंपनी का काम चल रहा है। तो आपके पास इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे बड़ा स्कोप है वो ये है कि आपको प्रॉपर एक उसकी एसओपी होती है, जो कंपनी की एसओपी होती है कि आपको किस तरीके से काम करना है, उसको फॉलो करना है। आप इंटरनल कम्युनिकेशन में आप जो न्यूज, इसमें बड़ा इंटरनली आप कम्युनिकेट करने के लिए हर कंपनी में मोर और लेस एक सिस्टम की इंटरनल मैगजीन होती है, इंटरनल न्यूज़लेटर होते हैं, जो आपको सर्कुलेट करना है। आपको अलग अलग यूनिट में, हाँ, अलग अलग यूनिट की गतिविधि फोटोग्राफ के साथ
एक पत्रिका की शक्ल देनी होती है, न्यूज़लेटर की शक्ल देनी होती है, उसको आपको कम्युनिकेट करना होता है अपने टोटल इंटरनली, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट की गतिविधियां होती हैं। आप प्लांट हैं, अगर आप किसी यूनिट में हैं, तो जो भी आप कार्यक्रम के, जैसे आने वाले दिनों में अभी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आएगा, तो इस दिन अलग अलग प्लांट में अलग अलग यूनिट में कार्यक्रम, तो आपको एक ही इवेंट को एक्सटर्नली भी, आपको एक्सटर्नल मीडिया को भी एड्रेस करना है, इंटरनली भी आपको अपने बताना है कि भाई हमारे सामरी प्लांट में, हमारे उत्तर प्रदेश के प्लांट में, सोनभद्र में, हमारे मुरी में, अलग अलग लोकेशन पे क्या गतिविधियां हो। प्लस इंटरनल कम्युनिकेशन एक विषय पे और की जाती है कि किस व्यक्ति का कहाँ स्थानांतरण हुआ, कौन व्यक्ति कहाँ किस नया रोल में कोई अगर आया। प्लस इंटरनल कम्युनिकेशन का एक विषय और, जैसे अभी कोविड चल रहा है और इस त्रासदी से पूरी दुनिया प्रभावित है, तो कंपनी में कोविड को लेके क्या क्या काम हुआ, ये इंटरनल लोगों को भी जानने का हक है कि भाई हम अब जो आईटी फील्ड में है, जो इंजीनियर है, उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हर व्यक्ति टोटली मीडिया पढ़े। तो आपकी कंपनी की एक्टिविटी को उन तक पहुंचाने के लिए आपके पास न्यूज़लेटर के माध्यम से, आपके पास इंटरनल कई बार ईमेल मूव करने पड़ते हैं, ये किया है हमारे प्लांट में, ये हो रहा है। इंटरनल कम्युनिकेशन का ये बहुत क्रिस्प सा रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहाँ क्या गतिविधि हमारे पूरे प्लांट में, पूरे कंपनी में हो रही है, क्या इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, एमडी कंपनी के चेयरमैन कंपनी के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एम्प्लॉय को। जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले बार अब एक ऐसी स्थिति आती है जब एम्प्लॉय बड़ा निराश हो जाता है, हताशा की स्थिति आ जाती है, वो कोविड ने सिखाया। पिछले बार ये अजीब सा माहौल बन गया था कि भाई अब ये कंपनी या कोई भी कंपनी, कई कंपनीज में ऐसा हुआ होगा कि कहीं सैलरी कट तो नहीं हो जाएगी, कहीं लोगों की छटनी तो नहीं कर दी जाएगी। तो ये कम्युनिकेशन, अभी देखिए रिसेंटली मैं इसको लिंक करता हूँ, जैसे टाटा स्टील ने अभी अनाउंस किया कि हम मरने के बाद जो भी जिनकी भी मृत्यु कोविड से हो रही है, उनको हम देंगे, लाइफ टाइम उनकी सैलरी पे करेंगे। तो इंटरनल कम्युनिकेशन का रोल क्या है कि अब हर आदमी अखबार पढ़े, ये जरूरी नहीं, हर आदमी वो खबर को मिस भी कर सकता है। तो आप इंटरनली इसको सर्कुलेट करिए अपने लोगों के बीच कि भाई ये कंपनी का फैसला है, कि महत्वपूर्ण फैसलों को हर सिंगल एम्प्लॉय तक पहुंचाना, ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इंटरनल कम्युनिकेशन का। आप जब कभी भी किसी प्लांट वगैरह में जाएंगे, किसी भी कंपनी के, जहां कोई स्टील प्लांट हो, पावर प्लांट हो, तो जैसे ही आप गेट के अंदर इंटर करते हो, आपको दर्जनों बोर्ड दिखते हैं, यहाँ से लेफ्ट जाना है, वहां से राइट जाना है, यहाँ रोलिंग मिल है। ये बहुत माइन्यूट चीज है, बहुत छोटी चीज है, सुनने में लगेगा, लेकिन ये इंटरनल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है कि आप बताते भी हैं कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा कौन सा है। तो आप ऐसे सोचिए कि आप एक विजिटर के रूप में जा रहे हैं, आपको गेट कर दिया जाए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, प्लांट किधर है, मेरा एचआर डिपार्टमेंट इस कंपनी का कहाँ बैठता है। तो वो भी एक इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। जी, मतलब जी बिल्कुल, यानी कंपनी के ऊपरी स्तर से लेकर के जो अपर लेवल है, वहां से लेकर के जो सूचनाएं इंफॉर्मेशन होती है, उसको बिल्कुल नीचे के लेवल तक हर स्टेज पे लेके जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने बताया कि इंटरनल कम्युनिकेशन का हुआ। तो और जैसे आपने बताया कि तमाम न्यूज़ लेटर्स होते हैं, कंपनी की मैगजीन्स होती हैं, इसकी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, आपको वो भी देखना पड़ता है कि वो न्यूज़ लेटर्स मैगजीन्स वगैरह प्रॉपर पब्लिश हो, और उनमें कंपनी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी रही है उस समय की, वो सब उसमें पब्लिश हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपके पास भाषा की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आप वो स्किल आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे किस बेहतर तरीके से रख सकें। तो भाषा पे आपको अपनी पकड़ बना के रखनी है, जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए, उनको अगर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। जी, तो ये पहली बात तो ये कि भाषा पे अपनी पकड़ बना के रखिए, और दूसरा ये हुआ कि आपको रिलेशनशिप डेवलप करने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का हर एम्प्लॉय जो है वो आपके थ्रू ही कंपनी से जुड़ रहा है, उसको इन तमाम इंफॉर्मेशन देना, उसके मन में कोई डाउट्स हैं, अगर कोई शंका आ रही है, किसी भी तरह कोई मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है, तो वो दूर करना भी इंटरनल कम्युनिकेशन का काम होता है। तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि पीआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या आपस में मर्ज करता है कि थोड़ा अलग अलग होता है?
मेरा सवाल आपको मिला? देखिए ये समय के साथ, हाँ हाँ, पीआर और जी कम्युनिकेशन आप कह रहे हैं ना, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। जी जी, पीआर ये और देखिए, कम्युनिकेट पीआर कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशन को क्या पीआर कह रहे हैं। जी हाँ, हाँ आवाज जी, मेरी बिल्कुल क्लियर बिल्कुल, हाँ होगी है? हाँ ठीक है। जी पीआर जी हाँ, आ रही पीआर है। का मतलब आप कह रहे हैं, पीआर पब्लिक रिलेशन है। हाँ कॉर्पोरेट, जब जी बिल्कुल कॉर्पोरेट संस्थानों में आज भी जनसंपर्क पदाधिकारी ही भेजाते हैं, वो पीआर ही बोलते हैं। जी काम जी। पब्लिक रिलेशन ही है। कॉर्पोरेट हाउसेस में समय के बदलते स्वरूप के साथ इसका स्वरूप थोड़ा सा बदला, इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहा जाने लगा, लेकिन आप इसकी आत्मा कम्युनिकेशन है और पब्लिक है, ये दो चीजें। पब्लिक पीआर में कहते हैं कि भाई आप पब्लिक कर रहे हैं और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करिए, दोनों एक दूसरे, मतलब मैं जैसे तरीके से इसको देख पा रहा हूँ और समझा हूँ और जानता हूँ कि ये एक बदलते स्वरूप का ही नाम है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। जैसे प्लानिंग आ गई, कॉर्पोरेट अफेयर्स चलता है, कॉर्पोरेट घरानों में कॉर्पोरेट अफेयर्स एक विंग होता है जो सरकार के साथ संपर्क करता है, जो कंप्लायंसेस होती हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसके लिए एक विंग है कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसी तर्ज पे पीआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में काम के स्तर पे कोई फर्क नहीं है, बस ये नाम का एक बदलते समय के साथ कॉर्पोरेट घराने चूंकि करते हैं, तो कॉर्पोरेट उसमें एक वो शब्द जुड़ा और कम्युनिकेशन हो गया। आप कम्युनिकेट ही करते हैं, फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल यू हैव टू कम्युनिकेट। तो काम के स्वरूप में कहीं कोई बदलाव नहीं है, और नाम अलग होने से काम बिल्कुल अलग नहीं हो रहा, काम बिल्कुल एक ही है। जी बिल्कुल। चलिए, एक इम्पोर्टेंट बात आपने समझाई अभी कि वर्तमान में पीआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आपस में मिले हुए हैं, आपको दोनों तरह के काम देखने पड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, मैं पीआर में नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास तो स्किल्स नहीं है, मैं मीडिया में ही रहूंगा। अच्छा, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि स्कोप कितना है, जैसे कितनी बड़ी टीम होती है, कितनी बड़ी टीम आमतौर पर किसी एक बड़ी कंपनी, किसी कंपनी में कितनी बड़ी टीम काम कर रही होती है, कितनी ओपनिंग्स वहाँ होती है? अगर मीडिया और यहाँ हम कंपेयर करें तो ज़्यादा ओपनिंग्स, ज़्यादा स्कोप, ज़्यादा संभावनाएं किधर आपको नजर आती हैं? आपने मीडिया में भी काम किया, यहाँ भी काम किया है। देखिए, स्वाभाविक रूप से मीडिया के कंपैरिजन में स्कोप कम है। अगर आप ये कहते हैं कि चूंकि ये स्पेशलाइज्ड फर्म है, देखिए मीडिया में चीजें अलग अलग तरीके से हो रही है। कोई लोग एडिटिंग करते हैं, कोई डेस्क पे नौकरी करते हैं, आपने भी किया, हमने भी किया, देखा है हमने। कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, जी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैमरा वीडियो जर्नलिज्म करते हैं, कुछ लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। स्कोप वहां बड़ा है। स्कोप इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मीडिया हाउसेस भी जिस तरीके आज की तारीख में रन कर रहे हैं, उनकी संख्या से ज्यादा है, तो संख्या उनकी नियोक्ता की ज्यादा संख्या हो जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी उधर ज्यादा है। और अपॉर्चुनिटी ज्यादा का मतलब है कि वहां मास नियुक्तियां होती हैं। आप मान लीजिए, जब दैनिक भास्कर लॉन्च करता है अलग स्टेट, तो आप देखते हैं मास रिक्रूटमेंट होता है, एडिटर भी चाहिए, रिपोर्टर, एडिटिंग के भी नौकरियां चाहिए, तो वहां ये मास, अगर का कोई आइडिया बड़े उसके पास नहीं होती। बार मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब जर्नलिज्म की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, वहां चांसेस उधर जाता है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बड़ा स्पेसिफाइड जॉब है। स्पेसिफिकली आपको क्या करना, आपको पता है आपको क्या करना है जी। आपको कंपनी के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन करना है, राइटिंग करनी है, न्यूज़लेटर तैयार करना है, कंटेंट प्रोवाइड करना है, और मीडिया के साथ आपको एक बेहतर कम्युनिकेशन की स्थिति बना के रखनी है, अपनी बातों को रखना है। तो बहुत ज्यादा स्कोप की बात करें तो नहीं, स्कोप इस सेंस में नहीं है कि यहाँ पे मास नियुक्ति की कभी कोई ऐसी सीन नहीं आने वाली। हर आप जब इसकी जरूरत महसूस की होगी कभी कॉर्पोरेट घरानों ने कि भाई अगर मेरा प्लांट है, सब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक प्लांट अगर नियुक्त कर लिया गया, तो क्या 2 व्यक्ति होंगे, लेकिन अगर उसी सोनभद्र में अगर दैनिक भास्कर का अखबार खुलेगा तो वहां 50-60 नियुक्तियों के अवसर खुल जाएंगे। किसी भी अखबार का चैनल का अगर वहां यूनिट खुल जाता है, तो वहां पे
दर्जनों रिपोर्टर चाहिए होंगे, दर्जनों फोटोग्राफर चाहिए होंगे। तो इस तरीके से चीजें बदली हैं। और लेकिन हाँ, निराशा की कोई बात नहीं है। प्रति वर्ष देखता हूँ हर कंपनी किसी न किसी लोकेशन पे किसी न किसी जगह के लिए रिक्रूटमेंट की नोटिस आती है। आपको सरकारी विभागों में ओएनजीसी हो गया, जो गैर जो कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, इनमें लगातार आती है समय समय पे। तो थोड़ा सा वॉचफुल रहना होगा। जो छात्र इस तरफ जो इसको इस फील्ड को इंस्पिरेशन मान के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए निराश होने की कोई बात नहीं है। लेकिन नियुक्तियां मीडिया घराने में संभव है, कॉर्पोरेट घराने में संभव नहीं। जी, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो संभावनाएं बढ़ी हैं। मतलब पहले तो पीआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से विंग ही नहीं होता था ज्यादातर बड़ी कंपनी, और अब ज्यादातर कंपनियां नियुक्तियां कर रही हैं। ज्यादातर कंपनियां चाहती हैं कि उनके मैं वही पास कह रहा हूँ, स्पेसिफाइड लोग हों। जी, और जो नहीं कर पा रही है किसी किन्हीं वजहों से, उनको करना पड़ेगा आने वाले दिन में। और उनको इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि आप ये आपको नहीं पता है कि मीडिया जब उन खबरों को चलाती है जिसका आपसे संबंध उतना नहीं है, जिस तरीके से वो परोस दी जाती है, तो उसका क्या नकारात्मक प्रभाव किसी कंपनी पे, किसी संस्थान पे पड़ता है, वो कंपनियां जैसे जैसे समझेंगी इस बात को, वैसे वैसे इस क्षेत्र में नौकरी की संभावना और बढ़ेगी। और आज के डेट में बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो चुका है ये फील्ड। मैं जब कहता हूं, मैंने दो चीजें अलग अलग की। मैंने ये कहा कि बल्क पोस्टिंग नहीं होती, बल्क रिक्रूटमेंट की चांसेस मीडिया कंपैरिजन में कम है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसी संस्थान है जिस स्ट्रक्चर को फॉलो, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा आज के दिन में आन पड़ी है। आपके पास होनी चाहिए सिस्टम को डिले, आपके कम्युनिकेशन को एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से डिलीवर करने का एक, नहीं तो चीजें निकली ओर से बोलने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा। तो जर्नलिज्म तो बिजनेस ऑफ हरी, आप जानते हैं, उसमें चीजें फिर ऐसी ही जाएंगी और वो आपको किसी बड़े नुकसान की तरफ धकेल सकती। तो कंपनियां समझ रही हैं इन चीजों को। बहुत सारी कंपनी जहां जहां सेक्टर में जिन यूनिट में उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के या पीआर के लोग नहीं थे, उनको वहां रिक्रूट किया जा रहा है। उनको एक किसी जिम्मेदारी दी जा रही है कि चीजें जब जाए तो प्रॉपर वे में जाए। राजीव जी, एक दर्शक का क्वेश्चन आया है, सवाल ये है कि ये जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, किसी कॉर्पोरेट की इमेज, सोशल इमेज को ठीक करने के लिए क्या भूमिका निभाता है? कोई भी मतलब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है, किसी भी कॉर्पोरेट की सोशल इमेज को ठीक करने में क्या भूमिका निभाता है? ऐसा क्वेश्चन आया है। हाँ, ये अच्छा सवाल है जी, ये अच्छा सवाल है और ये समझना और जाना हम लोग को बहुत जरूरी। देखिए, इमेज बिल्डिंग एक पार्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का। तो आप इमेज बिल्डिंग करते हैं, आप देखिए हर कॉर्पोरेट घराना, हर जो निजी कंपनियां हैं, ये सीएसआर के क्षेत्र में सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल जो अलग अलग सेक्टर में, इन द हेल्थ ऑफ हेल्थ, फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे कई काम कंपनियां करती हैं अपने सीएसआर फंड के तहत। सीएसआर एक अलग विंग होता है उसको। तो सोशल इमेज कैसे बनेगा? सोशल इमेज बनेगा जब आपकी कंपनी किसी क्षेत्र में काम कर रही है, तो सरकारी नियमों के अनुसार एक तय फीसदी मुनाफे का आपको उस क्षेत्र के अपलिफ्टमेंट पे, सुधार पे, उन्नति पे खर्च करना है, और वो करता है सीएसआर डिपार्टमेंट आपका। अभी जैसे कोविड संक्रमण का समय है, तो हर कंपनी, हमारी कंपनी हो या कोई भी दूसरी कंपनी, अपने अपने क्षेत्र में सीएसआर का काम कर रही है। तो सोशल इमेज आपके पास क्या बनेगा? अगर जो आप कंपनी है और आप उस इतनी बड़ी महामारी में हाथ बंद करके, पैसा दबा के बैठे हुए हो, अगर आप फील्ड में जनता, अपने उस क्षेत्र के लोगों के लिए आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपकी इमेज गिरेगी। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली इस चीज को समझें, आप उस क्षेत्र में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन पूरे देश भर में इतनी बड़ा, आपने देखा होगा कई कॉर्पोरेट घराने, मेरा पूर्व कॉर्पोरेट घराना जो था जिंदल स्टील एंड पावर, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कितने रेक ऑक्सीजन सिलेंडर की इन लोगों ने दी। तो ये किसके लिए? सोशल इमेज के लिए।
जिम्मेदारी भी है आपकी, आपका कर्तव्य भी बनता है, तो इमेज ऑब्वियसली अच्छी होगी आपके अच्छे काम से। तो इसमें उन चीजों को आपको ना CSR के जरिए, और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का आदमी इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो चीजें जनता को पता भी चले। आपको नहीं पता है कि गांव में बैठे लोग को पता भी चल पाएगा कि ये चीज जो किया गया, ये फलाना कंपनी ने किया, अमुक कंपनी ने किया। तो उसको बताने के लिए आप अखबार के माध्यम से, आप विभिन्न संचार माध्यमों से आप उस चीज को बताते भी हैं लोगों को कि भाई अब एक हेल्थ कैंप लगा, एक ऐसी भी जगह थी हमारे पीछे, आपको यकीन, लोग के पास मोतियाबिंद तक का एक ऑपरेशन कराने के लिए भी शहर जाने के लिए पैसा नहीं है। तो आप हेल्थ कैंप वहां लगाते हैं, और आप इसको प्रचारित अपने लिए नहीं करते हैं कि कंपनियों को फायदा होगा बहुत ज्यादा, आप सोशल सेवा करने के लिए, आपको एक दिन पहले आपने मीडिया में खबर लगवा दी कि फलाने गांव में फलाने बजे आज होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन CSR के तहत। तो उससे क्या फायदा हुआ कि उन लोगों को जानकारी मिल गई। तो ये सोशल इमेज इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं जी मैं जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है राजीव जी? खड़ा कर। जी, एक व्यवहारिक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जी हाँ बिल्कुल, मैं एक व्यवहारिक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से एक अच्छे कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर को अपने संबंध बना के रखने पड़ते हैं मीडिया के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, ताकि वो अपनी कंपनी को प्रॉपर प्लेस दिलवा सके मीडिया में। और अगर कोई आना चाहता है इस फील्ड में, तो उसको आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जो इस तरह की चीजों में काम आते हैं, जो व्यवहारिकताएं हैं आप जो सीखते हैं बाद में जाकर के, वो शुरू से ही कैसे आप डेवलप कर सकते हैं? देखिए, एक तो इसमें आपके व्यवहार में एक स्वाभाविक थोड़ा सा, मतलब जिसको एकदम जमीनी भाषा में बोले तो अक्कड़पन नहीं होना चाहिए। आपको अप्रोचेबल होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए मानसिक रूप से कि आपके पास एक संपादक भी आएंगे, आप संपादक के पास भी जाएंगे, और आपके पास अगर आप गांव, तहसील, कस्बे में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो पत्रकार वहां पे जो है वो अपेक्षाकृत कम पढ़े भी लिखे भी अपेक्षाकृत हो सकते हैं, होते हैं। तो आपको ये अपने स्वभाव में एक लचीलापन तो बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट कि आप आलोचना को सह सके। मीडिया नहीं करती, मीडिया के पास एक ऐसी ताकत है जो हम इंटरनली कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे पढ़ेंगे, 100 लोग पढ़ेंगे, 200 लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, लेकिन अखबार में 4 लाइन की खबर को 40,000, 4 लाख, कभी कभी करोड़ों तक लोग पढ़ लेते हैं। आपको इस ताकत, इस शक्ति को समझने की जरूरत है। और जब शक्ति इस स्तर की है कि जो उसका ओर-छोर नहीं है, माने मतलब ये चली जाए, तो आप कैसे इसको कंट्रोल तो करते हैं? यूजर में दूर करता हूं कि आप यू कैन नॉट कंट्रोल मीडिया, ये सब भ्रम है। ये कोई कम्युनिकेशन का आदमी है तो मीडिया को तो मैनेज वर्ड ही गलत। तो ये रिलेशन बनाने की बात, रिलेशन का क्या मतलब है? रिलेशन हो रही है, अब हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, हादसा कंपनी में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, लेकिन हादसे को अवसर में मत बदल लीजिए कि गलत रिपोर्टिंग ना कर दें आप। अब ये एक बात चल गई है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक कि मजदूर एक किसी भी तरीके से प्लांट के अंदर अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, अब कोई अखबार अगर इसको लिख देता है कि भाई फला कंपनी ने की मजदूर की हत्या, ये खबर कितनी गलत है। दुर्घटना घर में बैठे लोग, दुर्घटना होती है, घर में बैठे हैं, पंखा गिर गया, आप मर गए, लेकिन कोई लिख दे कि बाप ने बेटे को मार दिया, तो खबर गलत है। तो खबरों को सही तरीके से आप अपनी इसको क्लियर कर दीजिए, तो ये चीजें होंगी। और ये भ्रम की स्थिति दूर करने की भी जरूरत है कि आपको कम्युनिकेट करना होगा, आपको हर विषय पे मीडिया से कम्युनिकेट करना होगा। आप मिस कम्युनिकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति अगर किसी अखबार, किसी टेलीविजन से जुड़ा है और वो आपसे सवाल कर देता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरे पास भी सवाल आते हैं
सवाल ऐसे समय में आते हैं जब आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको ये एक वो कैसे आपके पास हो कि भाई अब प्रैक्टिकल नॉलेज यहीं पे थोड़ा सा काम आता है कि भाई अगर आज नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत है क्या, कल सुबह आप इसको लिख लेना, मैं वर्जन दे दूंगा अपनी। और अगर आपको बहुत ही जरूरत है कि नहीं एकदम, क्योंकि एक तो आप भी पढ़ाते होंगे जर्नलिज्म में, आपके यहाँ स्ट्रक्चर होगा, हार्ड न्यूज सॉफ्ट न्यूज बताते होंगे आप कि हार्ड न्यूज क्या है, सॉफ्ट न्यूज क्या है, जिसका अभी तुरंत छपना है जरूरी वो हार्ड न्यूज है। तो ऐसी कोई घटना हो जाएगी तब तो हम 2 बजे रात में भी, हमारे किसी प्लांट में भगवान न करे कहीं तो घटना होगी, तो हम 2 बजे रात में भी हमारी पूरी टीम उपलब्ध है। लेकिन अगर आप 10 बजे रात में पूछते हो कि आपका जो ट्रक जाता है जी उससे डस्ट निकलता है, उससे आप पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो इसका जवाब 10 बजे के बाद कल भी दिया जा सकता है। तो ये आप रिलेशन से डेवलप कर सकते हैं कि चलो भाई आज इसको होल्ड कर लो, तो नहीं है आपकी एक्सक्लूसिव है, आप कल लेना, मैं कल इस पर जवाब दे दूंगा। तो इन तरीकों से आप चीजों को करते हैं। और एकदम से मैं बार बार ये कहूंगा कि कोई भी सुपरफिशियल नॉलेज लेके न जाए। जो सामने आपका जिनसे मुकाबला होने वाला है उस व्यक्ति के पास कम समय में ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, और वो व्यक्ति है आपका जिनसे आपका मुकाबला है वो प्रेस है। और प्रेस बहुत कम समय में बहुत बड़ा हित भी करता है, बहुत कम समय में बहुत बड़ा नुकसान करने की क्षमता है। तो आपको ये चीज को समझ के और विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपको ये पता होनी चाहिए कि उनका डिलीवरी स्कोप क्या है, उनके पास और अखबार है तो उसकी प्रिंट लाइन की टाइमलाइन क्या है, कब तक वो खबर देते हैं, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में मिलते जुलते उनसे करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा कि चूंकि आपने मीडिया में भी काम किया है, काफ़ी बड़े घरानों में काम किया है, प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी, और भी आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, तो जो रीड्यूमरेशन है, जो आपको जो भत्ते वगैरह मिलते हैं, तो आप क्या पा रहे हैं कि मीडिया में ज़्यादा बेहतर स्थिति है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में ज़्यादा बेहतर स्थिति है? देखिए हर व्यक्ति अपने पिछले कार्य के आधार पे अगला इंक्रीमेंट पाता है, आप भी जानते होंगे। लेकिन मोटे तौर पे जैसे आज मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं एक जनरल जो शुरू कर मैं उसकी बात कर समझना चाह रहा हूँ कि एक जनरल कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ लोग पैशन से किस फील्ड में आते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे इस सैलरी अच्छी होगी, तमाम चीज़ें अच्छी होंगी तो मुझे इस फील्ड में जाना है। उस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए अगर मैं जानना चाहूँ कि कौन सा फील्ड किस तरह से है, थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे। देखिए दो इस चीज को मैं हल्के तौर पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं बहुत समझ चाहूंगा। मैं व्यवहारिक पक्ष इसका रख देता हूँ आपके सामने। जी बिल्कुल। देखिए जर्नलिज्म अगर आप करते हो और आपका मिशन है पैसा कमाना, तो फिर आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। जर्नलिज्म एक पैशन के तहत ही आप कर सकते हैं, और अगर जैसे ही आप सोचते हैं कि अच्छी सैलरी जहाँ वहीं पत्रकारिता करेंगे, तो फिर आप अपने आप को ही रोक रहे हैं। जर्नलिज्म इस बात को समझने और स्टूडेंट को भी समझाने कि पैसा कमाने का जगह नहीं है जर्नलिज्म। अब हो रहा है, अब चूंकि कंपनी, आप सोचिए ना जैसे शुरुआत हुई रही होगी जब, अब गांधी जी जेल में बैठ के लिख दिया करते थे, और उन्होंने कितनी पायस थी उस दौर की पत्रकारिता, संस्थान कितने अच्छे रहे होंगे कि जो सरकार के भोपू नहीं हुआ करते थे तब तो। नहीं तो अगर 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 आज की मीडिया आप ऐसे सोचो जिस तरीके से चल रही हैं चीजें, अगर आज की मीडिया 1947 में होती तो हमें यह विश्वास दिला गया होता कि भाई यही अच्छे हैं, ब्रिटिश ही अच्छे हैं, ये गुलामी ही अच्छी है। वो सोचिए उस दौर की पत्रकारिता किस मिशन के साथ की गई होगी कि उसी शासन में एक बंदी की बात को प्रमुखता से अखबार छापते गए और लोगों के जनमानस में क्रांति पैदा हुई, और आज हम और आप आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। अब उसी समय का व्यक्ति अगर ये कहता कि हमको फलाना अखबार अगर 20,000 की नौकरी देगा तो हम रिपोर्टिंग करेंगे, तो फिर उसके लिए फील्ड नहीं। अब मैं आता हूँ कि इतने चेंजेस होने, आपने जवाब दे दिया। हाँ, इतना चेंजेस होने के बावजूद, हाँ, इतने चेंजेस होने के बावजूद भी अभी मतलब अखबार को, मीडिया संस्थानों को थोड़ा सा ज्यादा काम करने की जरूरत है सैलरी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू।
जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मेरे ख्याल दर्शक भी और समझ रहे खासकर हैं इस उनके बात लिए को। जो इस करियर आ, को शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा उनको अपने अपने दिल और बड़े करने पड़ेंगे मीडिया संस्थानों को। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड जो एक इस तरीका आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के फील्ड में दिखाई पड़ सकता है। हाँ हाँ, न्यू मीडिया का भी बड़ा रोल अब आ रहा है। जी, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन न्यू मीडिया से कैसे कनेक्ट कर रहा है और किस तरह से अपने आप को ढाल रहा है उधर की ओर? देखिए न्यू मीडिया टोटली जी। वेब जर्नलिज्म है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। आपकी आपके बात करने के लिए, आपके पक्ष जानने के लिए उनके पास ना सब्र है ना समय। आप जब डील करते हैं, आपके पास कोई एक घटना हुई और उस घटना की सत्यता क्या है, इससे किसी को लेना देना है नहीं आज के डेट में। जितने 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 आप कोई भी छोटी सी घटना हो गई और उसका तुरंत एक वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, आपका ना कमेंट जाना ना, तो ये खतरा है। और हम लोग इसको न्यू मीडिया को के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनके उसके खतरे को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो सत्य चीजें हैं, जो सही है, उसको हम लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे करें, उसको बताएं। बहुत ज्यादा आप चीख चीख के आप नहीं बता सकते कि हम ही सच हैं, लेकिन हम क्या है ये साइड कर लेती है। और किसी भी घटना पे आपका पक्ष हो तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, आपके पास ट्विटर एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म है। तो इन चीजों पे भी आपको अपनी चीजों को एक तो उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग करनी है, ये बहुत जरूरी है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो उसके लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग रिसोर्स रखती हैं। मोस्टली जनरली सपोर्ट लिया जाता है एजेंसीज का, जो हमें ये बताती हैं कि अलग अलग, चूंकि इट्स अ बिग स्पेक्ट्रम में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है पता नहीं होता। तो हम लोग न्यू मीडिया को, जो कि ज्यादातर डील करता है ऑनलाइन डिजिटली, उसके इम्पोर्टेंस को बहुत गंभीरता से समझते हैं और ये बहुत जरूरी है। और उसे प्रॉपर कनेक्ट रखना एकदम हमारे ये दिनचर्या का हिस्सा है। जी, जी आप सोशल मीडिया, न्यू मीडिया पे अपनी उपस्थिति भी दर्ज करते हैं। जैसे अभी ये सवाल आया, मैं भी पूछने वाला था आपसे कि जो इमेज बिल्डिंग होती है, तो क्या इमेज बिल्डिंग में नए दौर में एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर की भूमिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ जाती है? उनको वहाँ भी अपना प्रेजेंस फील करवाना होता है? हाँ, बिल्कुल कराना होता है। देखिए काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप न्यू मीडिया में जब इमेज बिल्डिंग की बात करेंगे, प्लेटफॉर्म को आपको इस्तेमाल करना होगा, बीट प्रिंट मीडिया, बीट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया। अब देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक जिला है जहाँ पे जी। हमारी माइंस है, वहाँ पे हमारी कंपनी की। तो मैं जब वहाँ जाता हूँ मीडिया रिलेशंस के तहत, हम रेगुलर विजिट करते हैं कि भाई हर जगह हर लोकेशन पे जाके मिलना और अपनी बातों को रखना। तो आप ये करें उस छोटे से जिले में, वहाँ पे कई कॉर्पोरेट घराने हैं, कई माइंस हैं, स्टील प्लांट है। वहाँ पे 275 रजिस्टर्ड, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 275 रजिस्टर्ड वेब पोर्टल, न्यूज वेब पोर्टल। तो अब आपको इसकी ताकत समझनी होगी, और उस वेब पोर्टल में कहाँ क्या खबरें आएंगी। तो आपके पास इमेज बिल्डिंग का स्कोप, आप जो डैमेज कर रहा है उससे पहले आपको अपना स्कोप क्रिएट कर देना है। आप बिल्कुल बिल्कुल। आना पड़ेगा कि भाई हम माइनिंग करते हैं तो हम एक सस्टेनेबल माइनिंग के पक्षधर हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम माइनिंग कर रहे हैं और माइनिंग कर ली और उसके बाद उसको छोड़ दिया। हम ये प्रॉपर वे में उन प्लेटफॉर्म पे बताते हैं। आप जानिएगा, हिंडाल्को एक अनूठी कंपनी है, मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ, जो माइनिंग के बाद उस जमीन को इतना खूबसूरत बना देती है। इसके दर्द कई माइंस में हम लोगों ने इसको शोकेस किया है, बताया है लोगों को। वहाँ प्रॉपर प्लांटेशन होता है, वहाँ प्रॉपर चीज है। तो आप इमेज, जैसे लोगों के मन में है, कह रहे आएगा माइनिंग करेगी कंपनी और चली जाएगी उबड़ खाबड़ जमीन गड्ढा छोड़ के, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इमेज बिल्डिंग के लिए आपको हर प्लेटफॉर्म का प्रॉपर इस्तेमाल करना होगा, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सही जो चीज है वो ये है। अब किसी ने क्या लिख दिया वो उनकी जी। बात है, लेकिन आप इमेज, अब आप जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं उदाहरण से हर चीजों को लिंक करना चाह रहा हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारा एक
लोकेशन है जहाँ पे हमारा एक हॉस्पिटल है, जो माइनिंग वर्कर के लिए वो हॉस्पिटल है कि भाई कोई काम कर रहा है, कोई काट छाट लग गई, कुछ चोट लग गया तो फर्स्ट एड उसको दे दिया जाए, नॉर्मली इसी के लिए, वो कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं। कोविड का समय है तो संक्रमण कम हो, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, इसलिए उसका मेन दरवाजा जो है उसको बंद करके खिड़की से, भाई अब संक्रमण से डॉक्टर को भी बचना है, तो ये व्यवस्था की गई। एक वेबसाइट ने, जो न्यूज पोर्टल है, उसने ये नहीं देखा कि काम चल रहा है, किसे चल रहा है, काम नहीं रुका है, प्रतिदिन वहां हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यू मीडिया किस तरीके से चीजों को गलत तरीके से परोस के इमेज को कैसे आपको डैमेज करती है, फिर आपको इमेज बिल्डिंग करना पड़ता है मजबूरी में। कई बार हमें ये बताने की जरूरत हमेशा नहीं पड़नी चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अमित जी इतने अच्छे चश्मा पहने हैं, ये पहन लिया आप, मैं देख लिया। अगर आप चीख चीख के कहोगे कि मेरा शर्ट बहुत साफ है, तो ये जरूरी तो है नहीं कि बार बार कही जाइए बात। लेकिन प्रैक्टिकली मीडिया ने फोर्स भी किया है कॉर्पोरेट घराने कि आइए और आप चीख चीख के बताइए, कई बार करना पड़ता है। तो मैं पिछले सप्ताह की बात बता रहा हूँ आपको, ये बताना चाहिए। ये आधा सच दिखा दिया उन्होंने कि ताला तो लगा है, ये नहीं लिखा कि भाई अस्पताल चल रहा, तब भी जब वो कोविड का अस्पताल नहीं है। देखिए कैसे न्यूसेंस कैसे क्रिएट किया जाता है किसी खास एजेंडे के तहत जब मीडिया काम करता है। वो न कोविड का अस्पताल है, भाई कोविड के पेशेंट के लिए तो वो है नहीं, लेकिन चूंकि हम क्षेत्र में हैं, हम जिम्मेदारी समझ रहे हैं, तो हमने वहां पे उस व्यवस्था को खाली, अगर कोई आए तो भाई उनके लिए एक बेड की व्यवस्था रहे, जो नॉन सिम्टोमेटिक, जो सिम्टोमेटिक होंगे वही आएंगे, सिम्टोमेटिक तो अस्पताल जाएंगे इलाज के। तो ऐसी चीजें चलती हैं। फिर वहां आपको बताना पड़ा कि भाई हम ये हमारा हॉस्पिटल जो है वो कोविड का नहीं है, बावजूद इसके हम ये काम कर रहे हैं। ताला बंद होने का उद्देश्य क्या है कि पब्लिक भी, गांव की भीड़ है, इकट्ठे ना आ जाए, संक्रमण को रोका जाए। तो इस तरीके से इस बात को हम इमेज बिल्डिंग के लिए कई बार आपको फ्रंट पे आना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो लोग भी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से उनको समझ में आ गया होगा कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की जो फील्ड होती है वो क्या है और किस तरह काम होता है वहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल बातें आपने बताई हैं, इतना खुल करके आपने बात की, उसके लिए हम वाकई आपके आभारी हैं कि इतनी अच्छे तरीके से लोगों को बात हुई। तो जो दो चार बातें मुझे लगता है कि हम लोग अगर इसको समअप करें, तो चूंकि अब समय की सीमा है और समअप करें, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो चाहिए, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए, वो ये है कि वो अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करें, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को बढ़ाने की जो स्किल है वो डेवलप करें, और वो सीखें कि किस तरीके से लोग मिल करके टीम वर्क में काम किया जाता है। साथ ही मीडिया की बेहतर समझ डेवलप करें और मीडिया के साथ किस तरह काम करना, ये भी उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा राजीव जी, क्योंकि इसके मैं संक्षेप में ही आपका उत्तर चाहूँगा। आपने मीडिया में भी काम किया, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी काम किया, आपको कौन से फील्ड ज़्यादा बेहतर आपके मन के करीब लगती है? या अगर मैं थोड़ा सा सवाल को और जनरल टर्म में पूछूं कि किन लोगों को मीडिया चूज करना चाहिए, किन लोगों को कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन चूज करना चाहिए, आपकी नज़र में क्या बेहतर लगता है आपको? देखिए, दोनों काम का उद्देश्य है कम्युनिकेट करना। आप जब अखबार या किसी मीडिया संस्थान से जुड़ते हैं तो जनता की बात को मीडिया में रखते हैं। आप जब कम्युनिकेशन करते हैं किसी कंपनी के लिए तो कंपनी की बात को मीडिया में रखते हैं। और कंपनी की तो उद्देश्य आपको बताना है। लेकिन कैरियर के को जब कैरियर क्राफ्टिंग की बात होती है, कैरियर वे आज की तारीख में लोग उस तरीके से नहीं सोच सकते जैसे 10 साल पहले तक सोचते थे। 20 साल पहले जब मैंने कैरियर शुरू किया था तो तब भी चीजें इतनी तेजी से नहीं बदली थी, इतने डिमांड्स नहीं बढ़े थे, लोगों की इतनी अपेक्षाएं नहीं थी। तो ये बहुत क्लियर है कि थोड़ा सा एक, अगर आप ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं जो थोड़ा सा समय बंद है, समय मिले आपको व्यक्तिगत, देखिए जर्नलिज्म पूरा पैशन से जुड़ा, चाहे उसमें पैसा मिले पैसा नहीं मिले, अगर आपके पीछे पैशन नहीं है, अगर आप में इमोशन नहीं है, कोई आप अखबार जो लोग पढ़ते हैं, टेलीविजन जो लोग सुनते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट देख के क्यों रुकते हैं? क्योंकि वो इमोशन के साथ लिखी जाती है। जर्नलिज्म वही कर सकता है जिसमें इमोशन है। तो जिसमें इमोशन नहीं है उसको जर्नलिज्म में नहीं आना चाहिए, जिसमें पैशन नहीं है उसको जर्नलिज्म में नहीं आना चाहिए। ये फॉर्मूला कम्युनिकेशन में भी लागू होता है। मैंने अपने जीवन के 21 साल को 2 भागों में बांटा। मैंने 10 साल पहले जर्नलिज्म किया, पिछले 10 साल से कम्युनिकेशन में हूँ। तो मैं इसको व्यक्तिगत रूप से अलग लेता हूँ।
मेरे मेरे जो चीजों मैंने अपने जीवन में उतारी वो सब उतारी, ऐसा ना जरूरी है, ना इसकी अपील करता हूँ। लेकिन मैंने जीवन के पहले इस नौकरी के पहले 10 साल को पैशन को दिया पूरी तरीके से। इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि क्या मुझे ऐसे मुझे मेरे आर्थिक पक्ष को मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। लिखता था, लिखने का शौक था, स्क्रिप्टिंग मेरी ताकत रही है शुरुआत के दिनों से, अखबार में रहा वहां, टेलीविजन में रहा वहां। लेकिन उसके बाद मेरी जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा अपने लिए, मुझे अपने परिवार के लिए। शायद कहीं ना कहीं ये सोच उन सभी व्यक्ति की रहती है जो ये एज के साथ ये डिपेंड करता है। किसी को मुझसे लोग कहते हैं कि अरे राजीव भाई आपको 10 साल पहले ये सूझ गया, हम लोग अब चेंज करना चाह रहे हैं। तो जिसको जैसे सहूलियत लगे, काम वही है, नेचर बिल्कुल वही है, जॉब का दायरा थोड़ा सा बढ़ता और सिमटता है। जी थोड़ा सा उद्देश्य बदल जाता है, थोड़ा सा काम करने का तरीका हो जाता है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी बात को, क्योंकि मेरा भी जो करियर ग्रोथ है लाइफ ऐसी ही रही, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मीडिया में लंबा समय बीता हम लोगों का भी। तो मुझे लगता है कि पैशन आपका बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा मीडिया के साथ। और जब आपको लगे कि जिन चीज़ों के लिए आए थे, क्योंकि अब मीडिया का भी स्वरूप काफ़ी बदल रहा है, तो मीडिया में रह के पीआर करने से बेहतर है कि आप मीडिया में रहकर पीआर करने से बेहतर है मेरे ख्याल से कि आप पीआर सेक्टर में आके पीआर करें। शायद मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही जी। तो आप देखिए ना पीआर, और पीआर के बस आधा मिनट और ले लेता हूँ समय हमारा सबका जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि उसे भी मत बैठिए, किसी न किसी कंपनी को बैठना चाहिए, न किसी व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि भाई आप देखिए, एक बहुत रिसेंट आपको डिस्प्यूट पे मैं लेके आ रहा हूँ कि रामदेव पतंजलि योगपीठ के जो प्रमुख हैं, ये मोर और लेस सभी समाचार चैनल के प्राइम टाइम शो के स्पॉन्सर है पतंजलि योगपीठ है। लेकिन जब खबर उनके खिलाफ हर चैनल में चल रहे हैं, क्योंकि विषय चर्चा करेगी ही मीडिया। बिल्कुल, आप ये मतलब वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कम्युनिकेशन कितनी दोधारी मतलब तलवार भी है, पतली लाइन है। आप कैसे ऐसा सोच सकते हैं कि चलो भाई हमने मीडिया में स्पॉन्सरशिप दिया है तो हमारी कोई खबर ही नहीं आएगी। वही एंकर उनसे बहुत तीखे सवाल कर रहे हैं, सभी चैनलों पे उन्हीं के स्पॉन्सर्ड न्यूज बुलेटिन में उन्हीं को गेस्ट रख के उन्हीं को चैनल वाले उन पे हमला कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है, कहीं नहीं, खुद फ्रंट पे लड़ना होगा, अपने लिए अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छी परिचर्चा रही। और जो लोग भी समझना चाहते होंगे कि पर्सनल रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या है, इस फील्ड में कैसे काम किया जाता है, किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, किस तरह के ग्राउंड रूट चैलेंजेस आपके सामने आते हैं कि आप ग्राउंड पे जो आप काम करते हैं तो किस तरह की से चीज़ें आपके सामने आती हैं, कैसे आप उनके साथ डील करते हैं, उन तमाम पक्षों पे आपने बात की और व्यवहारिक तरीके से बात की, ताकि कोई किताबी बात हम लोगों ने आज नहीं की है, बिल्कुल जो चीज़ें होती हैं उस तरह से बात की। तो मेरे ख्याल तो तमाम वैसे जो लोग समझना चाहते हैं उनकी समझ बढ़ी होगी और उनके सामने एक उनका नज़रिया साफ हुआ होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, और अगर इस फील्ड में आते हैं तो किस तरीके से उनका काम होगा, क्या क्या चुनौतियाँ उनके सामने होंगी। तो राजीव जी, आप हमारे साथ आए और आपने इस परिचर्चा हमारी तमाम सवालों का अपना जवाब दिया, परिचर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और उम्मीद है कि जब भी हम इस तरह की परिचर्चा आयोजित करेंगे आपसे दोबारा फिर जरूर मुलाकात होगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत पूरी टीम को, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पे मेरी